लेट। मे बी यू आर रिमेम्बरिंग कि हमने लेट का यूज पहले भी पढ़ा है कॉजेटिव वर्ब में, लेकिन हमने ब्रीफ में नहीं पढ़ा था। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लेट इन ब्रीफ। ठीक है, देखिए सबसे पहले लेट, आपको ये जानना जरूरी है कि लेट भी एक क्रिया है। क्रिया मीन्स वर्ब, इन इंग्लिश वी यूज टू कॉल इट एज अ वर्ब। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लेट क्या है, एक वर्ब है। इज इट क्लियर टू यू? देखिए जैसे कि हमने कई वर्ब्स Yes, पढ़े, ma'am. आपको पता है कि हर वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं। जैसे गो की बात करें तो गो वेंट गॉन होता है। गो का Go. मतलब क्या होता है, जाना। प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। तो इसका मतलब अगर गो वर्ब है, प्ले वर्ब है, तो लेट भी वर्ब है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेट भी वर्ब है, तो लेट का भी तो कोई मतलब होगा। जैसे गो का मतलब जाना, प्ले का मतलब खेलना, तो लेट का मतलब है करने देना। व्हाट डज इट मीन, करने देना। मैम वर्ब फोर का कहाँ यूज करेंगे? वर्ब तो बस थ्री पढ़ाए गए हैं। व्हाट डू यू मीन? हाँ, ये फॉरवर्ड मीन्स है बेटा. देखिए आपको बता रहे आईएनजी फॉर्म वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, ठीक है, लेकिन आपको तीन ही पढ़ाते हैं। ठीक ठीक है, है। फाइव भी होता है, डोंट मैम आपको वरी। वर्क का 5 फॉर्म भी बता देंगे. लेट्स लेट लगा दीजिए बस, ठीक है। देखिए लेट के तीन फॉर्म आप पढ़ लीजिए। पहले तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेट एक वर्ब है गो वेंट गॉन की तरह, तो लेट के भी तीन फॉर्म होंगे। लेट का फर्स्ट फॉर्म भी लेट हो, सॉरी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लेट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म भी लेट है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लेट है। तो इसका मतलब आप कोई भी टेंस का स्ट्रक्चर बनाइए, आपको लेट का यूज करना, लेट में ही करना है। मतलब आपको ज्यादा सोचना नहीं है। जैसे गो वेंट गॉन सोचना पड़ता है ना कि किस स्ट्रक्चर का सेंटेंस है, यस लेकिन मैम, यहाँ फॉर्म पर का लेट हमें का यूज टेंशन आप ही नहीं कॉमन है. लेट करेंगे, लेटिंग का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है अभी, तो लेट का मतलब क्या होता है, करने देना। लेट हमारा वर्ब है। सिल्सन, आपको कुछ चीजें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे गो वेंट गॉन एक वर्ब है, इसी प्रकार से लेट भी एक क्या है, वर्ब है, जिसे हम बोलते हैं क्रिया। और इसके भी वर्क. तीन फॉर्म होते हैं, लेट लेट लेट। दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू? और लेट का मतलब होता है करने यस देना। मैम. इतना क्लियर है आपको? शैल वी मूव फर्दर? यस मैम। लेट ओके मी यस रीड मैम। मैम. ओके, रीड आउट व्हाट इज रिटन। वो मुझे खेलने देता वो है. मुझे रवि खेलने ने देता हमें है. जाने दिया. तुम उसे मुझसे मिलने देते हो. ओके, देखिए आपके सामने तीन सेंटेंस है। वो मुझे खेलने देता है, रवि ने हमें जाने दिया, लेट मी प्ले. तुम उसे मुझसे मिलने लेट मी देते हो। प्ले. ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं, ठीक है। वो मुझे खेलने देता है, रवि ने हमें जाने दिया। लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन, नो नीड टू वरी। सबसे पहले सेंटेंस को हम पकड़ते हैं। अमरीन जी रीड आउट। यस मैम. ओके. वो मुझे खेलने देता है. मेन वर्ब लेट. सेकेंड वर्ब प्ले. ही लेट्स मी प्ले. वो मुझे खेलने देता है. कुछ समझ में आया इसको पढ़ने के बाद कि मेन वर्ब लेट यस क्यों मैम. और सेकेंडरी वर्ब प्ले क्यों लिया? डू यू हैव एनी आइडिया? यस मैम. बिकॉज रेट इज ऑलरेडी वर्ब. ओके, देखिए मैं आपको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है लेट. हाँ मैं आपको ब्रीफ में समझाती हूँ, ठीक है। एक आप समझ जाएंगे तो आप आगे के सारे समझ जाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। वो मुझे खेलने देता है, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वो. वो ही. वो 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 इज अ सब्जेक्ट। अब वो लड़का हो या लड़की हो, इट डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है। लेकिन देता है तो लड़का है। वो मुझे खेलने देता है, ओके। वो हमारा सब्जेक्ट है। तो ये बताइए, क्या खुद खेलता है वो? नो. देता नहीं, है. वो उसे खेलने नहीं, देता दे है। रहा उसे है, खेलने करने देता दे है. रहा है हमें. तो इसका मतलब सब्जेक्ट काम को करने देगा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या कर रहा है, काम को करने दे रहा है। क्या कोई काम खुद कर रहा है? नो. नो वो मैम। किसी नहीं. और को नहीं करने दे करेगा। रहा है. तो सब्जेक्ट यहाँ पर आप देखिए, सब्जेक्ट का रोल क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर वो है, तो इस वो को दिमाग में रखिए। और सब्जेक्ट क्या करेगा, काम को करने देगा, लेकिन काम कोई और सब्जेक्ट में करेगा। बॉस है यहाँ. हाँ, तो यहाँ पर काम कोई और करेगा, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट खुद काम को नहीं करता, वो करवाता है। हेयर जो वो लिखा है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट खुद काम नहीं करेगा, वो किसी से करवाता है, ठीक है।
देखिए सबसे पहले तो लेट एक पॉजिटिव वर्ब है, जैसे कि मैं आपको ना पहले भी पढ़ाया था कि लेट क्या है, एक पॉजिटिव वर्ब है। और लेट का यूज हम ऐसे पॉजिटिव वर्ब यहाँ पर हो रहा है। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, जब कोई चीज करवाता है मतलब सब पॉजिटिव खुद, वर्ब मीन बोलिए। पॉजिटिव वर्ब मीन पॉजिटिव वर्ब आपको याद है, मैंने एक बार सेशन लिया था, पॉजिटिव वर्ब में कौन कौन से वर्ब्स आते हैं? इफ यू आर रिमेम्बरिंग, मे बी आपने सेशन नहीं लिया था, वो वाला मिस किया है आपने, नहीं। है ना। यस। पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्ब में हमने ओके। पढ़ा था कितने लेट होता है, मेक होता है, गेट होता है, हैव होता है, ये सारे पॉजिटिव ओके। वर्ब्स। ठीक है, तो इनके पॉजिटिव वर्ब का एक एक ओके। करके ओके। मैंने आपको यूज सिखाया था। लेकिन वहां पर कुछ पॉजिटिव वर्ब कुछ हाँ। नहीं है। पॉजिटिव वर्ब वही होते हैं, ऐसे वर्ब होते हैं जो रीजन शो करते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ, ओके। इफ इट्स ओके, अगर आपकी क्लास मिस हुई है, वी विल अरेंज सम रिवीजन क्लास, ताकि हम आगे से सारी क्लास को दिन बाय डे रिवीजन करें, ठीक है। देखिए आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कोई काम यस खुद मैम। नहीं करेगा, वो किसी से करवाएगा। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव वर्ब प्ले कर रहा है, कौन? लेट। तो यहाँ पर आपका जो मेन वर्ब होगा, जो करने दे रहा है, उसको लेट लेके चलेंगे। और सेकेंडरी वर्ब हमारा रहेगा, क्या करने दे रहा है? खेलने दे रहा है, प्ले। सो हाउ यू विल फ्रेम अ सेंटेंस? वो मुझे खेलने देता है, ही लेट्स मी प्ले। ठीक है, लेट के साथ एस क्यू ऐड हुआ, एज यू नो वेरी वेल, क्योंकि देता थर्ड है पर्सन मैम तो सिंगुलर है, तो वैसा। लेट के साथ ऐड होगा, ही लेट्स मी प्ले। दिस इज क्लियर टू यू कि वो मुझे खेलने यस देता मैम। है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, ही लेट्स मी प्ले, वह मुझे खेलने देता है, अगर इसे नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट लेट मी प्ले, वह मुझे खेलने नहीं देता। अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डस पहले आएगा, ये आपको मैंने पहले कई क्लासेस लिया है टेंसेस के, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे अफर्मेटिव बनता है, कैसे नेगेटिव बनता है, कैसे इंट्रोगेटिव बनता है और कैसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनता है। ठीक है, इफ यू आर न्यू, नो नीड टू वरी, यहीं से सीखना शुरू करिए। जैसे ही लेट्स मी प्ले, अगर उसको नेगेटिव बनाएंगे तो डस के साथ होगा, ही डज नॉट लेट मी प्ले। और अगर इसे इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो डज ही लेट मी प्ले। और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो डज ही नॉट लेट मी प्ले। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि देखिए, ये तो मैंने आपको टाइप बता दिया कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर मैं दूसरे सेंटेंस पे जाऊं, रवि ने हमें जाने दिया, व्हाट इज सब्जेक्ट है? रवि। ओके, रवि ने हमें जाने दिया। ओके, वन थिंग मोर, ये जो सेंटेंस था वो मुझे खेलने देता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था। यहाँ पर आप बताइए, रवि ने हमें जाने ये दिया, पास्ट। ये किसका है? ये पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपको लेट का यूज करते हुए कोई सेंटेंस बनाना है तो मेन वर्ब हमारा लेट होगा, और सेकेंडरी वर्ब वो होगा जो करने दिया। यहाँ क्या करने दिया? जाने दिया। तो जाने दिया के लिए आप क्या बोलेंगे? गो। सो रवि लेट अस गो। ओके, लेकिन इसी गो। के अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, अमरिन जी रीड आउट व्हाट इज रिटन हियर। मैम एक्चुअली आई थिंक जब भी हम लेट का यूज करेंगे तो ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। वो तो उसके ऊपर डिपेंड होगा कौन से स्ट्रक्चर का टेंस है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत जरूरी पता होना चाहिए, किसका है, प्रेजेंट का है कि पास्ट का बट है मैम कि यहाँ फ्यूचर। रवि लेट अस गो, एक एक मिनट, रवि लेट अस गो मीन यहाँ तो दिया मीन ये पास्ट है तो गो का यूज हुआ है तो। हाँ, तो अभी यहाँ पर क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का, इसलिए ठीक है। रवि ने हमें जाने दिया, रवि लेट अस गो। अगर नहीं जाने दिया तो रवि डिड मैम नॉट लेट अस गो। हाँ बोलिए। मैम ये पॉजिटिव है मैम, ये अभी पास्ट इंडेफिनिट में, अगर इसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आपको याद है? यस। नो मैम। वॉज इसीलिए वर रवि वॉज, रवि वॉज लेट अस गो। देखिए, पास्ट परफेक्ट का है तो है तो आएगा ही। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप इजी से इजी सेंटेंस बनाएंगे। जैसे रवि ने हमें जाने दिया, रवि लेट अस गो। बट आप जब ऐसा बोलेंगे तो मे भी सामने वाला आपकी बात ना समझ पाए क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, जैसे निशा लेट अस गो, तो नो, वो लोग बोलेंगे चलो अब चलते हैं। इसका मतलब सबको ये समझ में आएगा कि निशा लेट अस गो, रवि ने हमें जाने दिया या फिर निशा ने हमें जाने दिया। लेकिन
अभी आपको यूज करना सिखा रही हूँ कि लेट का यूज हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव है लेट अस गो, अगर नहीं है नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट लग जाएगा, और अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड पहले आएगा, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नॉट ऐड होगा। ये तो आपको मैंने टाइप्स बता दिए। आप उसे मुझसे मिलने देते हो, यहाँ पर क्या लिखा है, आप उसे मुझसे मिलने देते हो। यहाँ पर व्हाट इज सब्जेक्ट है, यू आप व्हाट इज सब्जेक्ट है, आप यू ओके। यू तो यहाँ पर मैम मेन, नी भी हो सकती हाँ नो ठीक है, आप हो गए, ठीक है। आप कौन है अभी डोंट नो। उसे मुझसे मिलने देते हो, व्हाट इज सेकेंडरी वर्ब हियर, मिलना, जो काम करने दे रहा है, क्या करने दे रहे हैं यहाँ पर, मीट, मतलब मीट मिलने मिलने दे रहे हैं, दे ठीक रहे है। मिले दे तो रहे मेन वर्ब हम लेट का यूज करेंगे, सेकेंडरी वर्ब मीट का यूज करते हुए हम बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, आप यू उसे लेट मुझसे मिलने देते हो, यू लेट हिम मीट, यू लेट हिम मीट। अगर लड़की होती तो यू लेट हर मीट मी। लेट हर दिस इज क्लियर टू यू। अब इन्हें क्या आप देख लीजिए, टाइप्स देख लीजिए, आई विल नॉट रीड आउट, साक्षी का यू कैन रीड आउट। ओके मैम पॉजिटिव यू लेट हिम मीट मी सकारात्मक आप उसे मुझसे मिलने दीजिए नेगेटिव यू डू नॉट लेट हिम मीट मी नकारात्मक आप उसे मुझसे मिलने नहीं देते इंटेरोगेटिव डू यू लेट हिम मीट मी प्रश्नवाचक क्या आप उसे मुझसे मिलने देते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव डू यू नॉट लेट हिम मीट मी नकारात्मक प्रश्नवाचक क्या आप उसे मुझसे मिलने नहीं देते ठीक है, तो देखिए तीनों सेंटेंस में आपको कुछ तो कॉमन लगा होगा, क्या कॉमन लगा, देते हैं जो भी है ठीक है। इसका मतलब लेट का यूज करना है, और सब्जेक्ट कोई काम खुद नहीं करेगा, लेकिन देखिए नो नीड टू वरी, मे बी अभी आपको कंफ्यूजन होगा कि मैम कैसे लेट का यूज करेंगे, नो नीड टू वरी, क्योंकि लेट के साथ हम बहुत सारे मॉडल वर्ब्स का यूज करते हुए आगे सीखेंगे, ठीक है। ये तो बस एक नॉर्मल था कि हम ओवरव्यू कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, यू ऑल कैन पार्टिसिपेट इन दिस, अगर मैं आपसे कहूँ उसे जाने दो, हम लोग बोलते हैं ना, अरे उसे जाने दो, उसे जाने दो, इसे कैसे बोलेंगे, लेट का यूज करते हुए बोलिए, उसे जाने दो, लेट हर गो ही लेट 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 हिम लेट गो गो लेट हिम गो, हम लोग बोलते हैं ना, लेट हर उसे गो उसे जाने दो, लेट हिम गो। अगर लड़की हुई तो लेट हर गो, लेट ऐसे हर लेट गो हर बोलिएगा, गो लेट हिम गो, लेट हर गो, लेट का यूज करते हुए बोलिएगा, ठीक है। हमें Hmm. यहाँ कोशिश करने दो, ट्राई ट्राई करिए, पहले let मैं us आपका, let us to try आई एम let जस्ट us to चेकिंग कि try आप कितने लेवल तक बोल सकते हैं। हमें यहाँ कोशिश करने दो, लेट अस let us ट्राई try लेट दिस अस ट्राई दिस, हमें यहाँ दिस कोशिश करने दो, लेट अस ट्राई दिस, बोलते हैं ना, लेट अस ट्राई दिस, देखते हैं क्या होता है, हमें यहाँ कोशिश करने दो, ओके। उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक let him लेट speak लेट हर स्पीक और लेट हिम स्पीक, वेरी गुड। अमरिन जी यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। उन्हें निर्णय लेने दो, सॉरी निर्णय लेने दो, बताइए, हम बोलते हैं ना कि उन्हें डिसीजन लेने दो, जो लेंगे लेंगे, देखा जाएगा, उन्हें let डिसीजन them लेने take लेट दो। decision let them लेट take decision ओके, नहीं नहीं, देखिए उन्हें निर्णय लेने दो, सो आप कैसे बोलेंगे, लेट द डिसीजन नो, व्हाई यू आर यूजिंग डिसीजन, लेट लेट दे let them decide let them वेरी decide गुड, let लेट them देम decide डिसाइड, let them लेट decide देम डिसाइड, वेरी गुड। हम बोलते हैं ना कि उन्हें निर्णय लेना है, जो करना है करने दो, उन्हें निर्णय लेने दो, लेट देम डिसाइड, ओके, ऐसा बोलते हैं ना, लेट देम डिसाइड, ओके। मुझे तुम्हारी मदद करने दो, कई बार में होता है कि आपकी let मदद me करना help हो, you लेट मी let me help you यू, आप लोग लेट का यूज करते थे, लेट मी हेल्प यू, नो नीड टू वरी, मैं आपकी मदद करती हूँ, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, लेट मी हेल्प यू। कैसा लगा, आपको लग रहा है कि कहीं मुझे बनता था, लेकिन वो मे बी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करती हूँ आगे पीछे, ओके, जस्ट एक बार देख लीजिए, नो नीड टू वरी। हाँ, मैम यहाँ देख, आई थिंक इधर सब्जेक्ट नहीं है ना क्या चीज, नहीं नहीं, ये अभी इनडायरेक्टली है, दूसरे हम सेंटेंस इनडायरेक्टली बोलते हैं फिर। डायरेक्ट हाँ, यस नेक्स्ट, हमें शुरू करने दो, हम लोग बोलते हैं ना, हमें शुरू करने दो, लेट स्टार्ट कैसे लेट बोलेंगे, अस स्टार्ट अच्छा ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ, कई बार मैं एंकरिंग में बोलती हूँ, लेट अस बिगिन, बोलते हैं, हमें शुरू यस कर, मैम बिगिन लेट अस बिगिन, ओके। उसे अपना काम खत्म करने दो,
हम लोग कहे बोलते हैं कि उसे अपना काम खत्म करने दो। इसे कैसे बोलेंगे अमरीन जी? उसे अपना काम खत्म करने दो। Let him finish his work. Let us finish her work. ओके, देखिए उसे अपना काम खत्म करने दो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, डजंट मैटर एट ऑल। अगर लड़का है तो लेट हिम फिनिश हिज वर्क, या फिर लड़की है तो लेट हर फिनिश हर वर्क। तो Let him आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर लेट हिम फिनिश ऐसे बोलेंगे, लेट हिम फिनिश हिज वर्क। ओके, चलिए अगर मैं कहती हूँ बच्चों को खेलने दो, कैसे बोलेंगे? बच्चों को खेलने Let दो। let children play. लेट, Children play. let ओके, kids play. हाँ आप किड्स का भी यूज करते हैं, ठीक है। लेट द किड्स प्ले, खेलने दो, बच्चों को खेलने दो। ठीक है, मुझे समझाने दो। Let me Let me understand. explain. लेट मी, Let me explain. वेरी गुड। हम लोग बोलते हैं लेट मी एक्सप्लेन। नो, Explain. हम लोग बोलते हैं ना बच्चों को भी, अरे मुझे मुझे समझाने दो, रुको मैं समझाती हूँ, लेट मी एक्सप्लेन, ऐसा बोलते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। ओके, उन्हें पार्टी का आनंद लेने दो। उन्हें पार्टी का Let them आनंद enjoy the लेने दो। party. अमरीन जी, Let उन्हें पार्टी का Let them आनंद लेने दो। लेट देम, let them enjoy the party. ओके, लेट देम एंजॉय द पार्टी। तो इसका मतलब आपको आता है ना, आपको आता है ना, लेकिन फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं कि और